वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अब देखिए लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हम कवर कर रहे थे चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2। उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 6 से पार्ट बी लेकर आए हैं इस सीरीज का। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन 6, अ chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle 60 degree at the center। चलिए इसके हिसाब से इसका डायग्राम बनाते हैं। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर और कॉर्ड सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री का। ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था, उसमें भी एंगल 60 डिग्री सबटेंड कर रहा था। वहां पर मैंने आप डिफरेंट टेक्निक यूज करी थी। यहाँ मैं आज एक डिफरेंट टेक्निक यूज करूंगा, पर आज जो हम ट्रिग्नोमेट्री की टेक्निक यहाँ पे यूज करेंगे उससे आप 60 का भी कर सकते हैं, 120 का भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एंगल, अब यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, ठीक है जी। रेडियस कितना है 50। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट और जो रिमेनिंग पार्ट हो गया सर्कल का वो हो गया मेजर सेगमेंट। तो अब माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? लास्ट वीडियोस में किया था, ये इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे कि अगर एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनर सेगमेंट आ जाएगा। देखिए ना, ये पूरे इस पूरे एरिया में से अगर मैं इसको ट्रायंगल को हटा दूं तो माइनर सेगमेंट बचेगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट जब होता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है या परपेंडिकुलर हाइट होती है, तो ऐसा तो कुछ गिवन नहीं है आपके पास, 60 डिग्री है। अब हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो आज इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम कैसे इसको करते हैं आइए देखते हैं। देखिए मैं इसको अलग से डायग्राम बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है, जूम आउट करके, और हमें ये एरिया निकालना है, राइट। दिस इज कंप्लीट सेक्टर थीटा 60 डिग्री, दिस इज 15, दिस इज 15। अगर मैं इसको बाइसेक्ट कर दूं और ये परपेंडिकुलर हाइट ले आऊं, ठीक है, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है भाई। अब ओ ए बी यहाँ भी नाम दे देते हैं, इसके साथ इस पॉइंट का नाम दे देते हैं डी। चलो अब ध्यान से देखिए, ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया OAD। अब कैसे इसकी ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे? इन ट्रायंगल OAD राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब 15 जो आपको दे रखा है, बेसिकली अगर ये एंगल 90 डिग्री है, राइट, तो ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज है। अगर हम बेस निकाल लें और परपेंडिकुलर निकाल लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं सबसे पहले इस ट्रायंगल के हिसाब से इसका बेस। सो cos थीटा b/h होता है, दैट मींस cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के हिसाब से बेस क्या हुआ, ये, दैट इज OD, और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, OA। अब cos 30 की वैल्यू, cos 30 इज √3/2, OA इज 15, सॉरी OD निकालना है, OD इज OD, OA इज 15। तो OD हमारा आ गया 15√3/2। क्लियर? अब मैं क्या निकालता हूं? अब मैं AD निकाल लेता हूं। अब AD क्या है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज रिलेशन sin थीटा sin 30 p/h, दैट इज AD अपॉन में AO। सो 1/2 AD कितना है भाई? AD तो हमें निकालना है, AO है 50, तो AD आ गया 15/2। अब जितना ही AD आएगा, क्योंकि भाई सर्कल यानी सर्कल से के सेंटर से कोई भी लाइन कोड पे आती है तो उसको बाइसेक्ट करती है, ये थ्योरम है 9th क्लास में, राइट। तो जो AD होगा वही BD होगा। तो AD 15/2 है, तो देयरफॉर जो हमारा BD हो गया वो भी कितना हो गया 15/2। तो AB कितना हो गया हमारा, AD प्लस BD। AB हो गया हमारा 15/2 प्लस 15/2, दैट इज 15। तो AB आ गया 15
क्लियर। अब अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे तो आपको बेस पता है 15 और परपेंडिकुलर हाइट भी पता है, राइट। अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल का आप एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं, एरिया सेक्टर बाद में निकाल लेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB सॉरी हाफ बेस इनटू हाइट, बेस है AB और परपेंडिकुलर हाइट है हमारी OD। सो ये हो गया 1/2 इंटू AB, 15/2 सॉरी 15, AB इज 15 और OD इज 15√3/2। सो आ गया 225√3/4। ठीक है। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है पर कोई बात नहीं, अच्छा है काफी और इम्पोर्टेंट भी है। एरिया ऑफ सेक्टर OAB, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 πr²। थीटा कितना दे रखा है जी आपको, थीटा हमको दे रखा है 60 डिग्री। सो 60/360 इंटू पाई 22/7 इंटू r²। 15 है रेडियस तो 15 इंटू 15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/6, राइट। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा 3 2 जा, ठीक है, और 3 5 जा, 2 1 11। So this comes out to be 55 into 15/7, which comes out to be 15 5 is 75, 7 carry 15 plus 7 8, 2 5/7। क्लियर। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। तो माइनस सेगमेंट क्या हो गया, area of sector this minus area of triangle this, so that means 825/7 minus 225/4√3। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है √3 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है 1.73, √3 की वैल्यू 1.73 पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो याद आएगा 117.85। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 56.25। 56.25 को √3 से मल्टीप्लाई कर लो जी, ये आ जाएगा आपका सोल्व हो गया 97.31। अब इन दोनों को माइनस करा हमने तो ये आ गया 97.31, 5 - 1 4, 8 - 3 5, ठीक है, 17 - 97 20, तो 20.54 आ गया अप्रॉक्स, ठीक है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। पर ये क्या है, ये है हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, राइट। आपको तो मेजर भी निकालना है ना, तो मेजर कैसे निकालें। अब देखो इसमें पार्ट एरिया आ गया, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देते हैं, तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल πr², राइट, 3.14 into r², 15 into 15 225 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 20.54। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, ठीक है जी, तो 9 और 4। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर। तो ये आ जाएगा 314 into 9, that comes out to be 126, 1 carry 27 28, 2826/4 minus 20.54, so it comes out to be 7
7 then 2 0 7 0 4 7 0 4 sorry not 7 0 4 it is 7 0 6 2.5 minus 20.54 अभी आपका आंसर आ जाएगा माइनस करते हैं इसका आंसर आ जाएगा हमारा इसका आंसर आ गया हमारा 0.96 सेंटीमीटर। ठीक है जी। सो काफी लेंथी क्वेश्चन था, आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने पहले एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, फिर माइनस करना, फिर सॉल्व। ठीक है जी। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ द एक्सरसाइज 12.2। A chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center। अब similar to the last question, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले हर बार की तरह। अच्छा है, सर्कल बनाया, सर्कल में कॉर्ड है और जो सर्कल का रेडियस है कितना है 12 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड से इसको ज्वाइन कर लिया जी, राइट, रेडियस 12 सेंटीमीटर और सेंटर एंगल कितना बन रहा है आपकी बारी सेक्टर का 120 डिग्री। अभी मैंने जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि आप ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हैं 60 120 कोई भी कर सकते हैं, तो इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, मींस यू हैव टू फाइंड दिस एरिया, राइट, अगेन द माइनस सेगमेंट। अब देखिए कैसे करेंगे इसको जल्दी फटाफट। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, एक जूम आउट करके थोड़ा ऐसा बनाएं। ठीक है जी। सो ये हमारा कॉर्ड, ये 12 ये सेक्टर, राइट। अब अगर मैं फिर से इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, राइट, तो ये लाइन इस बेस को बाइसेक्ट करेगी, ओ ए बी एंड दिस पॉइंट इज डी, राइट। अब ये 12 है, ये पूरा 120 है, तो हाफ इसका हमने मान लिया 60। क्लियर। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने बाकी सारी वैल्यूज यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री निकाली थी, अगेन वही सब यूज करेंगे। सो इन ट्रायंगल ओ ए डी, राइट, ये हाइपोटेन्यूज दे रखा है आपको 12 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो पहले बेस निकालते हैं, cos 60 इज इक्वल्स टू b बाय h। बेस कितना है OD अपॉन हाइपोटेन्यूज OA, OD मत समझ लेना, cos 60 1/2 OD बोल के ज्यादा मजा आ रहा है यार। 12 डिवाइड किया तो OD आ गया हमारा कितना 6। ठीक है जी। अब देखिए आगे OD 6 सेंटीमीटर आ गया भाई। अब देखो हम निकालना बेस, तो उस परपेंडिकुलर तो p by h sin 60, तो sin 60 इज इक्वल्स टू p by h AD अपॉन में OA कितना है फिर से 12 sin 60 √3/2। ठीक है, तो 12 यहाँ आ गया, तो ये आ गया 6√3 AD। अब जितना AD होगा उतना ही BD होगा, क्योंकि लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ chord बाइसेक्ट द chord। ठीक है जी, चैप्टर 10 सर्कल्स क्लास 9। अब AD 6√3 है तो BD भी यही होगा, तो AB कितना होगा इसका डबल 12√3। ठीक है जी, सेंटीमीटर। ओके, अब देखो दोबारा से वही हमारी सेम कहानी फिर से बतानी। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस कितना है जी AB कितना आ गया 12√3, हाइट H OD 6। ठीक है भाई, काटा 36√3 आ गया भाई एरिया ऑफ दिस सेक्टर। ठीक है, अब देखो ध्यान से हमें क्या करना है आगे। अब फाइंड करते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर, राइट। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर।
थीटा 120 अपॉन में 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 12 इंटू 12 राइट 1 3 3 4 ओके जी 3 4 राइट 12 सो अब ये आ गया हमारा चलो जी कर लेते हैं 22 इंटू 48 22 इंटू 48 अपॉन 7 सो 48 इंटू 22 अपॉन में 7 तो मल्टीप्लाई किया इसको तो हमारा आंसर आ गया 1056 ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो डेसिमल में निकालना तो पूरा डेसिमल में निकालना तो करो तो या 7 1 7 3 5 35 5 पे गया फिर 6 में तो जाएगा नहीं 0 फिर हो गया 60 फिर गया 8 पे 56 फिर बचा 4 और 0 5 पे 35 फिर 5 0 फिर दोबारा 7 पे जाएगा ठीक है। तो 2 प्लेस का करते हैं 150.85 अप्रॉक्स सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये आगे हो सकता है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा आया था 36√3 हम इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते थे राइट पर पूरा कर लेते हैं कोई क्या दिक्कत है। तो ये आ गया 36√3 की वैल्यू होती है 1.73 राइट। क्वेश्चन में गिवन है आपका यूज पाई 3.14 एंड दैट √3 ठीक है जी। अब कर लेते हैं 1.73 36 मल्टीप्लाई 1.73 मल्टीप्लाई करके लिखते हैं देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो 130 राइट 3 3 9 51 8 9 3 12 12 और 1 2 6 2 62.28 ये मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा दोनों को माइनस कर लेंगे आंसर आ जाएगा आपका 150.85 माइनस 62.28 चलो जी इसको हमें आंसर आ गया आपका 88.57 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है जी। तो आपको जो मेन चीज इसमें आनी चाहिए तो आपको सीखनी है कि कैसे आप इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसके एरिया निकालते हो। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस बाकी तो बहुत आसान है ठीक है। चलिए अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 12.2 here it is a bronze is made with a silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm ठीक है। ये डायग्राम आपको दे रखा है एनसीईआरटी में देख लेना पर फिर भी मैं बता देता हूँ ड्रॉ कर देता हूँ देख लो। और हम इसका डायमीटर बनाए थे और डायग्राम बनाए थे सॉरी 5 diameters the wires also is making 5 diameters center 5 1 2 3 4 बना लेते हैं भाई फिफ्थ वन भी 5 राइट। सो 5 डायमीटर्स बन गए आपके। अब उसने बोला डिवाइड द सर्कल इन 10 इक्वल सेक्टर मेरे में तो नहीं बने पर बुक में जो है उसमें 10 इक्वल सेक्टर ठीक है भाई। अच्छा जी हमें निकालना गया फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब सिल्वर वायर का बना हुआ है अगर आप डायग्राम देखो बुक में तो क्लियरली दिख रहा है भाई कि ये जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जो पूरी वायर है वो सिल्वर वायर है और जो डायमीटर्स बने हैं ये भी किसके हैं सिल्वर वायर्स के राइट। तो हमें निकालना क्या है मतलब अगर मैं ये लेंथ निकाल लूं इस लेंथ ऑफ सर्कल को क्या बोलते हैं दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल प्लस ये 5 डायमीटर है सिल्वर वायर के ठीक है। तो हमें क्या निकालना है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर किसके इक्वल होगी that is equals to circumference of the circle plus 5 diameters 5d लिख लेते उसको 5 diameter की लेंथ है। अब circumference सर्कल क्या होता है भाई 2 pi r 2 into 22/7 into r रेडियस में आपको डायमीटर दे रहा है कितना 35 mm तो रेडियस कितना हो गया 35/2 ओके जी प्लस 5d दैट मींस 5 into 35 और ये सारा mm में चल रहा है ध्यान रखना 7
5 2 2 110 प्लस 5 इंटू 35 175, तो ये हो गया 285 mm। ठीक है जी, और ये लेंथ है, ठीक है, लेंथ इसलिए mm स्क्वायर नहीं, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा तो 28.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो ये आ गई लेंथ ऑफ द वायर। अब बोल रहा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। ठीक है जी, कितने सेक्टर हैं टोटल? 10। अब देखो इस सेंटर पे जो एंगल है वो मान लो 360 है, राइट, उसको कितने इक्वल पार्ट में करना है? 10। तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा? टोटल एंगल 360 डिवाइड बाय द 10, तो थीटा कितना हो गया जी हमारा? थीटा हो गया, यहां से अगर मैं थीटा निकाल लूं, थीटा कितना हो गया? 360 अपॉन में 10, जो टोटल पार्ट 10 थे, तो थीटा आ गया 36। अब आपको बोला है एरिया ऑफ द सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं भाई, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 36 अपॉन में 360 पाई 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, इट इज 35/2 इंटू 35/2, राइट। सो 1/6 7 1 5, ओके, 5 2 11 बस ये था। अब मल्ट कर दो, मल्टीप्लाई जी, 11 इंटू 5 55 इंटू 35, ओके, बाय 12। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा भाई, इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर आ गया 1925/12, इसको डिवाइड करा तो 160.41 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर आ गया मिलीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं, आंसर हमारा आंसर जो है मिलीमीटर स्क्वायर में। सिंपल क्वेश्चन था, एरिया ऑफ सेक्टर से किया और सॉल्व कर दिया। ठीक है जी, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इससे अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, an umbrella has 8 ribs which are equally spaced. Umbrella to be a flat circle radius 45 cm. Find the area between the two consecutive ribs of the circle, right? अब आपको पता ही है इसके 8 रिब्स हैं, तो चलो जी बना लेते हैं 8 रिब्स। तो ऐसे हमारा बन गया 8 रिब्स का। हमें क्या पूछा है? एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। मान लो ये है, तो हमें इसके बीच का एरिया बताना है, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर तो बताना है एक तरह से। अब रेडियस तो आपको दे रखा है 45, थीटा कितना है? जैसे लास्ट क्वेश्चन में 10 सेक्टर्स थे तो 360 को 10 से डिवाइड किया था, तो अब की बार थीटा को कितने कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? 8, तो थीटा को किससे डिवाइड करेंगे? 8 से, क्योंकि 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। 360 को 8 से डिवाइड किया थी, तो भाई ये आ गया हमारा 45 डिग्री। तो निकाल लो एरिया बिटवीन टू consecutive ribs, that is equal to area of sector theta upon 360 pi r square, right? तो theta by 45 upon में 360 into pi 22/7 into r square 45 into 45, right? चलिए करते हैं सॉल्व। 45 1 जा 8 जा 4 11, राइट। तो ये होगा 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, स्क्वायर निकालना सिखाया था ना, हमारी एक ट्रिक है, उस ट्रिक से करोगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। 4 का स्क्वायर निकालने फिर समझा रहा हूँ, जब भी किसी का स्क्वायर निकालना 4 का स्क्वायर लिखो 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 into 5 20, 20 into 2 40, तो 40 से प्लस कर दो इसको, 5 2 और ये हो गया आपका 0 2 2025, तो 2025 आ गया यहाँ पे, तो ये हो गया 11 into 2025 अपॉन में 28। अब 11 से मल्टीप्लाई कर लो इसको 2025 को, तो भाई ये आ गया 2025 इंटू 5202, तो 5 7 2 2 और 2, वाह भाई वाह, तो ये आ गया 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर में चल रहे हैं भाई, हाँ जी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, सो आई होप
सबको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये वीडियो का था लास्ट क्वेश्चन, ये भी वीडियो होती है एंड। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट सी करेंगे इसका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। लगातार पढ़ाते रहिए। चलिए।